जीवन की अभिलाषा मात्र है कि हम खुश रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे, हम यशस्वी होते रहे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध ने तो 4 आर्य सत्य बता दिए। पहला सत्य कि जीवन दुख से भरा है। दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कुछ कारण भी है, बिना वजह के दुख नहीं है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से जीवन में दुख है। और तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया कि दुख दूर करने की अवस्था है या फिर दुख दूर करने का उपाय है। और चौथा आर्य सत्य है बिना दुख की अवस्था है। गीता और क्या है? आपके जीवन में दुख है, इसलिए गीता है। गीता के 4 मुख्य पड़ाव है: मानव दर्शन, मानव धर्म, ईश्वर दर्शन और ईश्वर भक्ति तथा जीवन मुक्ति। उसमें से मानव दर्शन ये सूचित करता है, दिखलाता है कि आपके जीवन में दुख है तो क्यों है, आपके दुख का कारण क्या है। गीता में जो महत्वपूर्ण पड़ाव है मानव धर्म, वो सिखाता है कि आप दुख के बाहर कैसे आ सकते हो, उसका उपाय क्या है, धर्म का रास्ता क्या है और आप दुख से बाहर कैसे आ सकते हो। और फिर गीता का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है ईश्वर दर्शन। आप अपने ऐश्वर्य का दर्शन करें, अपने पूर्णत्व का दर्शन करें, अपने जीवन की आनंद का दर्शन करें, अपने जीवन में जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उस डेस्टिनेशन का दर्शन करें। ईश्वर का दर्शन ऐश्वर्य का दर्शन होता है। एक बार क्या आपको ऐश्वर्य दिखाई दिया? एक बार आपको समझ में आया कि अरे आनंद तो इसी से उत्पन्न होता है, प्रेम तो ऐसे किया जाता है, विश्वास तो ऐसे जीता जाता है, जीवन तो ऐसा धन्य किया जाता है, पुण्य ऐसे अर्जित किया जाता है। एक बार क्या आपको ईश्वर का दर्शन हो गया, फिर तो जीवन मुक्ति है। उस ईश्वर की भक्ति करते रहो और जीवन को मुक्त करते रहो सभी बंधनों से। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे संताप हो, चाहे उद्विग्नता हो। गीता जीवन का आधार, गीता जीवन का मार्ग, गीता उत्सव के लिए परिपूर्ण अध्याय। कुछ लोग कहते हैं जीवन उत्सव है क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्य को देखा है, उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है और जीवन की मुक्ति पाई है। और कुछ लोग कहते हैं जीवन तो नरक है क्योंकि उनका जीवन अभी दुख से भरा हुआ है। उन्हें अपना दर्शन हुआ ही नहीं कि मेरा जीवन दुख से क्यों भरा है। दर्पण में चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दिया कि जीवन में दुख क्यों है, क्या कारण है। गीता को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता है। मानव का दर्शन करो, मानव का धर्म समझो, ईश्वर का दर्शन करो और ईश्वर की भक्ति करो, जीवन की मुक्ति पाओ। ये 4 बातें तो सर जी आपने कंठस्थ कर लेना है। रात्रि को 12 बजे भी दीदी यदि आपको कोई जगाता है और कुछ पूछता है कि बोलो गीता में क्या है, तो बोलना ये 4 महत्वपूर्ण पड़ाव है। मानव का दर्शन करो, मानव का धर्म सीखो, ईश्वर दर्शन समझो और ईश्वर की भक्ति करके जीवन की मुक्ति पाओ। है ना आश्चर्य?
सबसे महत्वपूर्ण पहला पड़ाव, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हो रही है। हम अपने आप को जांचे तो सही, जाने तो सही, मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? सीता हूं, गीता हूं, मीरा हूं, राधा हूं? कौन हूं? गोपाल हूं, कृष्ण हूं? कौन हूं? मेरा नाम मात्र एक सूचक है जो माता पिता ने दिया है, ज्येष्ठों ने दिया है, जन्म के साथ मिला है, मृत्यु के साथ खत्म होता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इसका जवाब आपको मिलेगा मेरी मन की स्थिति हाल ही में क्या है। मैं वो हूं। मैं कौन हूं? मेरा कर्म क्या रहा? मैं क्या कर्म कर रहा हूं? मैं वो हूं। मेरी पहचान मेरे कर्म से हो रही है, मेरी पहचान मेरे मन की अवस्था से हो रही है। मैं कौन हूं? पूछो अपने आप को। मैं मेरे स्वभाव से पहचाने जाता हूं। मेरा स्वभाव क्या है? मैं कौन हूं? मेरी वृत्तियों से मैं जाना जाता हूं। मेरी प्रवृत्ति क्या है? मैं वो हूं। फिर यदि मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता हूं, अपनी छवि समाज में बनाना चाहता हूं, यदि मैं अपने आप को एक प्रतिष्ठित बनाना चाहता हूं, आदरणीय बनाना चाहता हूं, सम्माननीय बनाना चाहता हूं, पूजनीय बनाना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए कि मेरे मन की स्थिति शांत बनी रहे, स्थिर रहे, उसमें कोई उद्विग्नता ना हो, विचलितता ना हो, उत्तेजना ना हो। मेरे मन की अवस्था हमेशा स्थिर अवस्था रहे, शांत। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे पूजनीय बनना है, आदरणीय बनना है, प्रातस्मरणीय बनना है, परिपूर्ण बनना है, तो मुझे चाहिए कि मेरे कर्म सात्विक कर्म हो, न कि रजस, न कि तमस। मेरे कर्म सात्विक कर्म हो। मेरा स्वभाव सात्विक स्वभाव हो। मेरे कर्म में यज्ञ कर्म यदि हो तो डेफिनेटली मेरा स्वभाव भी सात्विक बन जाएगा। और यदि मैं अपनी वृत्तियों को ईश्वरीय वृत्ति बनाता हूं तो मैं पूजनीय हो जाता हूं। ये बात दरअसल गीता सिखा रही है और इसीलिए आज हम पुनश्च गीता के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का ये दूसरे सेशन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमारे लिए एक नया आयाम है। आइए हम गीता की भूमिका को स्पष्ट कर ले रहे हैं। गीता की भूमिका है कि जब जब आप विचलित होते हो, जब जब परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? आपकी बिगड़ी हुई मन की अवस्था या फिर आपके बिगड़े हुए कर्म। अब जानबूझकर तो हमारी मन की अवस्था हम बिगाड़ नहीं रहे, जानबूझकर हम अपने कर्म तो बिगाड़ नहीं रहे। ऐसा कोई किसान तो नहीं होगा कि अपनी भूमि में गलत बीज बो रहा है। नहीं, जब 4 महीने तक हमें उस भूमि में मेहनत करनी ही है, उस फसल को बोना है, सींचना है, उसे काटना है और अच्छे फल यदि पाना है, तो जाहिर सी बात है कि किसान उस भूमि में इतनी मेहनत करने के लिए जब तैयार है तो अच्छे ही बीज बोएगा। लेकिन गलतियां हो रही है।
जानबूझकर नहीं हो रहा, लेकिन गलती से अच्छे बीज न मिलने के कारण गलती से खराब बीज बोए जा रहे हैं, और जो बो रहे वो पा रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। क्या गलत कर्म हो रहे हैं, क्या मन की अवस्था बिगड़ रही है, उसके पीछे कारण क्या है, आओ हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बुनियादी बात, हम बचपन से लेकर तो मृत्यु के अंतिम क्षण तक एक ही चीज जीवन में चाहते हैं, जिसका नाम है आनंद। आप हो, मैं हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहता क्या है? आनंद चाहता है, खुशियां चाहता है, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी, हैप्पीनेस। ये कितने लोगों को मान्य है कि हम जीवन में आनंद ही चाहते हैं? वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अब यदि हम आनंद चाहते हैं तो हमारा हर कार्य आनंद से जुड़ा होना चाहिए। आनंद क्या है? आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद के पीछे राज क्या है? हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि हमारे भीतर जितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का रेचन होता रहे। हमारे भीतर जो ऊर्जा निर्माण होती रहती है भोजन से, हमारे श्वास लेने से, जो ऊर्जा का निर्माण होता रहता है, उस ऊर्जा का आउटलेट हम ढूंढते हैं। किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी जरिए से हम अपने ऊर्जा को आउटलेट देना चाहते हैं। ये हमारे आनंद की भूमिका है। आपका किसी चीज में लाभ भी हुआ, आपको लगता है कि चलो अच्छा हुआ, लाभ हुआ, पैसे मिल गए, लेकिन 4 लोगों को जब तक बताते नहीं तब तक आनंद नहीं आता है। 4 लोगों को लेकर जब तक समारोह नहीं करते हो, खुशियां नहीं मनाते हो, उत्सव नहीं मनाते हो, आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि भीतर में जो ऊर्जा आपकी इकट्ठा हुई है, उसका दमन ना हो, उसका रेचन हो, वो ऊर्जा बाहर निकले किसी ना किसी जरिए से। एग्रीड? आप बच्चों की शादी बंद कमरे में 2 लोगों में क्यों नहीं करते? आनंद चाहिए। 5-25 लोगों को बुलाना है, 1000 लोगों को बुलाना है, उन पर खर्चा करना है। अरे भाई, ये तो खर्चा हो रहा है, इसमें तो कोई आमदनी है नहीं, फिर भी क्यों किया जा रहा है? अरे यार, खुशियां मिलती है। ये आपका कहना क्या बता रहा है? आपकी ऊर्जा को रेचन चाहिए, आउटलेट ढूंढ रही है आपकी एनर्जी। एग्रीड और नॉट? बस अब इस ऊर्जा को जो रेचन दे रहे हो, जो आउटलेट दे रहे हो, उस आउटलेट का संबंध किसी ना किसी तो होना ही है। हो सकता है कि आप आउटलेट देंगे इस जरिए से और दूसरा आउटलेट देगा उस जरिए से। कुछ ना कुछ तो निमित्त बनना ही है। आप अच्छी चीजों के साथ जुड़कर भी आउटलेट दे सकते हो और बुरी चीजों से जुड़कर भी आउटलेट दे सकते हो। ऊर्जा का तो बहना स्वाभाविक है ना? किसी के पास पैसा आ गया तो उस पैसे से वो तीर्थ यात्रा भी जा सकता है, आउटलेट दे रहा है। और कोई उसी पैसे को जुआ खाने में जाकर जुआ खेलकर भी खराब कर सकता है। वो उसकी अपनी इच्छा है, कर्म अपने हाथ में है। ऊर्जा का रेचन मंदिरों में ही होता है और जुआ खाने में नहीं होता। किसने कहा? ऊर्जा का रेचन भजन करने से ही होता है, भगवान की स्तुति करने से ही होता है, और नाइट क्लब में नहीं होता। ऐसा किसने कहा?
हर जगह होता है भाई साहब, हर जगह होता है। ऊर्जा का रेचन आनंद देता है, लेकिन ऊर्जा सही जगह रेचित की जाए, सही जगह आकर्षित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। ऊर्जा को सही जगह यदि आप लगा देते हो तो आपका प्रेम बढ़ जाता है, और ऊर्जा को गलत जगह यदि लगाते हो तो आपकी घृणा बढ़ने लगती है। एग्रीड और नॉट? अब सोचिए, आपने गत समय में, अतीत में अपनी ऊर्जा का रेचन सही जगह किया है या गलत जगह किया है, सब लेखा जोखा आपके सामने है। आपके कर्म गलत कहाँ हुए? आप रेचन करने तो गए थे, लेकिन आपने गलत डेस्टिनेशन चुना था, लक्ष्य गलत चुना था। आप रेचन करने गए और आपने उसका निमित्त अच्छी बातों को बनाया, और आपका धर्म हो गया, मन की शांति क्या बढ़ गई, प्रेम क्या वृद्धिंगत हो गया, और खुशियां बढ़ती गई, आनंद बढ़ता गया। अब आपको समझ में आएगा अपना कर्म गलत कहाँ हो रहा है और कर्म धर्म की ओर कब बढ़ रहा है। जांचो, परखो, कहीं गलत सहेली तो नहीं मिल गई, कहीं गलत मित्र तो नहीं मिल गया, कहीं रिश्तेदार ऐसा जिसके साथ आप किसी की निंदा करते रहे, किसी के साथ आप जुआ खेलते रहे, किसी के साथ शराब पीते रहे, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा का दमन और बढ़ता गया। करने तो कुछ गए थे, हो तो कुछ गया। रेचन करना था लेकिन मन पर दबाव आ गया। ऊर्जा तो अब बाहर निकलने से रही। अब तो रात्रि की नींद भी हराम हो गई। अब तो दिन में भी किसी को अपना चेहरा बताने की ताकत नहीं रही है, इच्छा नहीं रही है। अब डिप्रेस्ड हो गया है। जितना ऊर्जा का सप्रेशन, उतना मन का डिप्रेशन। देखिए, सोचिए, समझिए, जितना ऊर्जा का सप्रेशन, उतना ही मन का डिप्रेशन। ढूंढो, करो मानव का दर्शन, अपने आप का दर्शन करो। क्या आप डिप्रेस्ड हो? हाँ भाई है। तो फिर सप्रेस क्या किया? ऊर्जा को सप्रेस कर दिया। कैसे हुई सप्रेस? गलत जगह लगाने की चेष्टा हो गई। गलत जगह। बागी 2 देखा? मूवी अच्छी है। बागी 2, टाइगर श्रॉफ का आखिरी डायलॉग, बाकी सब ठीक किया, बच्ची गलत चुनी। बच्ची गलत चुनी। आपका चुनाव, आपका चयन मैटर करता है। आप क्या चूज कर रहे हो, किसका पक्ष ले रहे हो, किसके साथ में जा रहे हो, किसको आप लक्ष्य बना रहे हो, कौन सा डेस्टिनेशन आप फिक्स कर रहे हो। पहला कदम मंजिल तय करता है। चयन गलत है तो फिर आगे कर्म गलत है। कर्म गलत है तो ऊर्जा का रेचन गलत जगह है। गलत जगह है तो घृणा बढ़ेगी और ऊर्जा का दमन बढ़ता जाएगा। डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा तो जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। बच्ची गलत चुनी। बस हमने भी ऐसी ही राह गलत चुनी है। यदि हम दुखों से भरे हैं, नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण को पूछा, सरेंडर हो गए।
पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरे गुरुजी है, मेरे नाना जी है, मेरे दादाजी है, मेरे भीष्म पितामह है, मेरे भाई है, मेरे ऐसे ऐसे सब लोग हैं और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, किस पाप की खाई में डाल रहा है कृष्णा। अच्छे खासे आदमी को युद्ध करवाने जा रहा है तू। कृष्ण हंसते हुए देख ही रहे हैं कि चल चल, बोलते रहे बोलते रहे, कर्म भी तेरे है, मन की अवस्था भी तेरी है। धर्म तो कहाँ छूट गया। जब परेशान हो गया अर्जुन, समझ में नहीं आ रहा था खुद क्या बोले जा रहा था और खुद को ही कंफ्यूज होने की वजह से दुख पीड़ा हो ही रही थी, करुणा से भर रहा था, तब अर्जुन कृष्ण से पूछता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छ्वामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमात्वाम प्रपन्नम। हे कृष्णा, मैं करुणा से व्याप्त हुआ हूं, कायरता का स्वभाव मेरा बन गया है, मोहित चित्त हुआ हूं, मुझे सूझ नहीं रहा मैं करूं तो क्या करूं। युद्ध करूं क्या मेरे लिए वो ठीक है? युद्ध ना करके भिक्षाटन करूं, जंगल में जाकर रहूं, सन्यासी बन जाऊं, करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक कायर के भांति खड़ा हूं, मोहित चित्त वाला हो गया हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छ्वामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। इसलिए मैं अब तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैरों में खड़ा रहता हूं। बस इतनी ही एक विनती है, यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमात्वाम प्रपन्नम। मैं तेरा शिष्य बनने के लिए खड़ा हूं। दोस्तों, एक बुनियादी बात आप आज समझ लें, ये जीवन है, जीवन को सीरियसली जिया जाना चाहिए। यू शुड बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। जितना जीवन के प्रति आप चंचल रहेंगे, जीवन को जितना लाइटली लेंगे, उतना जीवन भी आपको परेशान करता रहेगा, संघर्षमय रहेगा। और जीवन को जितना सीरियसली लेंगे, उतना जीवन आपको धन्य करता रहेगा। यू शुड बी स्क्वेयर विथ योर लाइफ। जीवन के सामने शुचिर्भूत होकर खड़े रहो। जैसे कोई मेहमान आ रहा है घर में, तो आप मेहमान के सामने शुचिर्भूत होकर, अच्छे वस्त्र पहनकर, आपकी कंघी करके फिर खड़े होते हो। वैसा जीवन है जो वर्तमान में आपके सामने खड़ा है, उसके साथ भी आप सीरियसली खड़े रहो, शुचिर्भूत होकर खड़े रहो। हम तो कहते हैं जीवन हमारा है, हम कुछ भी करेंगे तो फिर कुछ भी भुगतना भी पड़ेगा। कुछ भी करेंगे तो कुछ भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज हम दो बातों को समझ ले। जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसको हम चुनते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा से जाऊँ, मुझे आनंद तो चाहिए, रेचन तो करना है, लेकिन इस दिशा में जाऊँ या उस दिशा में, मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे अर्जुन था कि मैं युद्ध करूँ या भिक्षाटन के लिए चला जाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ। बताओ तो मैंने क्या करना चाहिए। अब आप कई बार आपसे ज्येष्ठ, आपसे ज्ञानी, आपसे ज़्यादा समझ रखने वाले, आपसे ज़्यादा स्किल्ड, कुशल है वो, या फिर आपसे ज़्यादा एजुकेटेड, या फिर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, या फिर आपसे ज़्यादा उम्र वाले किसी से जब मिलते हो कंफ्यूज होने के बाद, तब आप दो भूमिकाओं में मिलते हो। पहली भूमिका है उसके साथ मैत्री की भूमिका, एक दोस्त के हैसियत से, और दूसरी भूमिका है शिष्य की भूमिका। शिष्य की भूमिका।
अर्जुन जो कृष्ण का सखा था, कृष्ण का दोस्त था, जब कृष्ण अर्जुन को कुछ कहते हैं तो एक दोस्त का सजेशन, बस इतने ही रूप में अर्जुन उसे स्वीकार करता है। सजेशन, सजेशन है, समझ लीजिए। जब आप कंफ्यूज रहते हो और कोई ज्ञानी आपको समझाता है तो आप सजेशन लेने के लिए खड़े हो क्या? यदि सजेशन लेने के लिए खड़े हो तो आपके लिए वो ऑप्शनल बन जाएगा कि मैं सजेस्ट करता हूं, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उसमें से कौन सा चयन करना है कर लो। आपने कहा यार उन्होंने सजेस्ट तो किया है लेकिन मैं नहीं करूंगा। इट इज अप टू यू, एग्रीड और नॉट। सजेशन का मतलब है उसे एक्सेप्ट करना या नहीं करना, आपकी मर्जी। शिष्य का मतलब है आप सरेंडर हो चुके हो और उसे एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं रही है, 100% आप उसे फॉलो करने वाले हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। स्कूल में हम सभी थे, लेकिन हम में से शिष्य बनकर कितने खड़े थे और हम में से मित्र बनकर कितने खड़े थे? सजेशन के लिए हमारे गुरुजी थे, वे हमें पढ़ाते रहे, सजेस्ट करते रहे, हमने पढ़ाई की नहीं की, नहीं की, उस चैप्टर को उस ढंग से देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, हमारे हाथ में था और रिजल्ट भी वैसे आए। लेकिन जो गुरुजी के शिष्य बन गए थे और उस रास्ते पर चल पड़े, वे अव्वल आए, सरेंडर हो गए ना। शिष्य का मतलब ही होता है कि अब किंतु परंतु नहीं। सोचिए, दीदी, आपकी सास ने, आपकी माता ने, आपके बड़ों बुजुर्गों ने आपको जो कुछ अभी तक बताया होगा वो आपने शिष्य बनकर सुना या फिर केवल सजेशन करके लिया? और जब सजेशन करके आपके सामने कोई बातें बताई जाती है उसे हम शुद्ध भाषा में कहते सलाह देना। मेरी सलाह है, मानो मानो, न मानो न मानो, इच्छा आपकी। लेकिन जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है और आप शिष्य बनकर उस रास्ते पर अड़िग चल रहे हो, श्रद्धा के साथ चल रहे हो, उसमें किंतु परंतु नहीं करते हो, तो उसे ज्ञान कहते हैं, सलाह नहीं कहते। तो ये गीता का ज्ञान उन्हीं के लिए है जो शिष्य बनकर खड़े होंगे, बाकी सबके लिए केवल सजेशन मात्र है, वो सलाह है। इच्छा आपकी है, चलो तो चलो, ना चलो तो ना चलो। गीता कितने लोगों ने सुनी थी? 3 लोग थे जिन्होंने गीता सुनी थी। एक था अर्जुन, जो कृष्ण के 1-to-1 स्क्वायर था, सामने था। दूसरा था दिव्य दृष्टि पाया हुआ संजय, जो धृतराष्ट्र के दरबार से देख रहा था कि ये क्या बताया जा रहा है, गीता क्या है। और तीसरा, वो खुद सुना रहा था धृतराष्ट्र को कि वहां देखा हाल मैंने ये देखा है। तो 3 लोगों को तो गीता सुनने मिली उस समय। अब 3 में से शिष्य कौन था? सजेशन किसके लिए था और ज्ञान किसके लिए था? यदि ज्ञान पाकर अर्जुन अमर हो गया तो ज्ञान पाकर संजय अमर क्यों नहीं हुआ? ज्ञान पाकर धृतराष्ट्र अमर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ज्ञान करके वो लिया ही नहीं, वो सलाह मात्र थी। हो सकता है कि संजय ने तो सलाह करके ले लिया, लेकिन धृतराष्ट्र जो अंधा था, मति से मन से अंधा था, उसने तो वो सलाह भी नहीं, उसको भी ठुकरा दिया। गीता को ठुकराने से गीता का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका, क्योंकि जीवन जीने की कला आप हासिल नहीं कर पाओगे। सोचो, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते हम शादी मात्वां प्रपन्नम। मैं शिष्य बनकर आया हूं,
अब तक मैं तेरा दोस्त था, मेरे भाई, मेरे कृष्ण, मेरे गुरु, मेरे ज्ञानी, मेरे परमात्मा, जो भी तुम हो, लेकिन मैं अब शिष्य बन गया। गुरु बड़ा है नहीं, गुरु तो आपको रास्ते पर चलते चलते कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिल जाएगा। गुरु इतना महत्व का नहीं है, आपका शिष्य बनना ज्यादा महत्व का है। पहले शिष्य तो बन जाओ, कॉन्फिडेंटली उस पर चलना तो शुरू करो, श्रद्धा तो रखो। श्रद्धा के साथ यदि आप कदम भी उठाते हो तो आपकी जीत है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां श्री कृष्ण के साथ अर्जुन शिष्य बनकर खड़ा है, वहां श्री है, विजय है, विभूति है। कृष्ण के साथ संजय भी खड़ा था सुनने वाला, लेकिन वहां पर कहाँ विभूति है, कहाँ विजय है। धृतराष्ट्र भी खड़ा था, कहाँ है। हम लोग भी हाथ में गीता लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। मराठी में कहावत है, ज्याचा जागेवर माथा त्याच्यासाठी गीता। यदि हम अपने बुद्धि को स्थिर कर ले तो हमारे लिए गीता है। अब प्रश्न आपसे सीधा सीधा है साहब, प्रश्न बिल्कुल सीधा है। दीदी, प्रश्न आपके लिए है, आप गीता के साथ शिष्य बनकर श्रद्धा से खड़े हो, या गीता को केवल एक कुतूहल के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, सलाह के रूप में, सजेशन के रूप में लेना चाहते हो? कितने आप में से है जो शिष्य बनकर उसे ज्ञान के रूप में लेकर अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते? वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब ट्रांसफॉर्मेशन, अब जीवन का परिवर्तन सब हमारे हाथ में आ गया। यदि अब तक और इसके आगे भी आप किसी की ओर उंगली दिखाएंगे कि इन्होंने अच्छा ज्ञान नहीं दिया, इन्होंने अच्छी सीख नहीं दी, वो असमर्थ रहे, तो ये उंगली आपने बंद कर देना, अपनी तरफ करना कि मैं ही शिष्य नहीं बना था, मैं ही तैयार नहीं था। आपका जीवन आपके सामने हर चीज प्रस्तुत करते रहता है, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ प्रस्तुत करता है। यदि शिष्य बनोगे तो सही चीज का चयन करोगे, फिर ऑप्शन नहीं रहेगा, नो ऑप्शन, कोई पर्याय नहीं है, बस यही रास्ता है जिसका नाम है धर्म। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि धर्म का रास्ता अपनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको, कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर पाएंगी। कोई ताकत पराजित नहीं कर पाएगी। अब यदि धर्म के साथ कर्म करते हो तब आपका जीवन धन्य होना ही है। देयर इज नो ऑप्शन, दूसरा कोई पर्याय नहीं है, धर्म का रास्ता ही आपके लिए पर्याय है। मैं आपसे कंसेंट नहीं मांगूंगा कि आप धर्म के रास्ते पर चलोगे या नहीं, पहले धर्म का रास्ता तो समझ लो, फिर हम सोचेंगे कि धर्म के रास्ते पर चलना है या नहीं। पहले बस इतना ही कंसेंट मांग लिया है कि शिष्य बनने को तैयार है या नहीं। अब यस तो कह दिया, अब आपको बाकी ऑप्शन काट लेना है। आपको एक ही दिशा में जाना है और उस दिशा का नाम है धर्म।
धर्म का रास्ता क्या है? शांति का रास्ता। धर्म माने शांति। जितने शांत होते जाओगे उतनी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। जितने ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा और सही चयन करके धर्म के रास्ते पर चलते रहोगे, उतना आपका उत्साह बढ़ते जाएगा, एंथुजियास्टिक बनते जाओगे, उतने आपका जीवन उत्सवमयी होता जाएगा, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। और जिन चीज़ों को साथ में लेकर आप अपना रेचन कर रहे हो, उन पर प्रेम बढ़ता जाएगा। लेकिन गलती से यदि गलत रास्ता चुनते हो और गलत विषय चुन लेते हो, तो फिर उसके साथ जुड़ने की वजह से मेरा रेचन हो नहीं पाया, मेरा उल्टे सप्रेशन हो गया, उल्टे डिप्रेशन हो गया। मान लीजिए कि वो नहीं आता जीवन में तो मेरा ये होता ही नहीं था, इसलिए वो खराब है। उसको ब्लेम शुरू कर देंगे, उसका क्लेम शुरू कर देंगे। उसको ब्लेम क्लेम करने से आपका भविष्य, आपका भाग्य नहीं बदलने वाला। चयन आपने किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। धर्म का रास्ता चुनना था, नहीं चुना। अब अशांति हो रही है कि गलत व्यक्ति चुना। गलत मंजिल चुन ली, गलत विषय चुन लिया। अशांत हो जाओगे, परेशानी बढ़ेगी, आनंद नहीं आएगा, उत्साह नहीं बढ़ेगा, सप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, दुख बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, बीपी की शिकायत लग जाएंगी और आपका जीवन नरकमय हो जाएगा। चयन आपका था। इसीलिए मेरे भाई, चयन आवश्यक है और हमने चयन किया है धर्म का चयन। एग्रीड? धर्म के बारे में सुनना है, यस और नो, क्योंकि ये जीवन का दूसरा पड़ाव है, मानव धर्म। मानव धर्म। अब मानव धर्म के बारे में हम गीता का महत्वपूर्ण श्लोक समझ ले रहे। गीता का जो दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक पिछले बार हमने जो समझ लिया था, उसके आगे पिछला हमारा श्लोक था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए हमें चाहिए कि कामना की ओर ना बढ़े। अब आगे दूसरी महत्वपूर्ण बात आई है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाया कि अर्जुन, दुखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है, 56th, दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। मतलब क्या है? मतलब साफ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, मन का उद्वेग नहीं बढ़ता। दुख की प्राप्ति होने पर मन का उद्वेग नहीं बढ़ता। सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, सुख की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी बुद्धि स्थिर है, वो शांत हो जाता है। अब आइए हम इसे समझ लें। दुख की प्राप्ति हुई तो उद्वेग नहीं होना चाहिए। सुख की प्राप्ति में निस्पृह रहना चाहिए। सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। सुख दुख क्या है? सुख और दुख क्या है? जो मन के अनुकूल होना चाहिए ऐसी आशा करते हो, वो सुख है। मन के अनुकूल ही होना चाहिए, मेरे मन के जैसा ही होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए, हो गया सुख।
और दुख क्या है? मेरे मन के खिलाफ होता है, हो गया दुख। मेरे मन के अनुकूल हो जाए, सुखी हो गए। मेरे मन के विरुद्ध हो गया, दुखी हो गए। अब आप मुझे बताओ, हमारा हमेशा रोना रहता है, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी मेरे हाथों में क्या लगा? दुख। मेरा पात्र तो खाली ही रहा। मैंने क्या कुछ नहीं किया। हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर भी हमें क्या मिला? दुख। भगवान है कि नहीं? अरे रुक मेरे भाई, रुक रुक, थोड़ा समझदार हो जा। सुख का मतलब है मेरे मन के अनुसार हो, दुख का मतलब है मेरे मन को विरुद्ध हो रहा है। आपका मन बीच में आया कहां से? कहां से आया? आप जिस राह पर चल पड़े थे ना, वो ऊर्जा का रेचन करने का रास्ता था कि मेरे पास ऊर्जा ज़्यादा हो गई है, मैंने एजुकेशन ले लिया है, मेरे स्किल डेवलप हो गई है और मैं ताकतवर हूँ, मुझ में भीतर क्षमता है और उसका मैं रेचन करने जा रहा हूँ। और रेचन करने के लिए मैंने हाथ में काम लिया है, उसे मैंने कहा कर्म, उसे मैंने कहा कार्य। अब मेरा फोकस होना चाहिए कार्य में, ऊर्जा की रेचन की ओर। मेरे मन के अनुसार क्या हो रहा है, मन के विरुद्ध क्या हो रहा है, उसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है? एग्रीड और नॉट, एग्रीड और नॉट सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं तो चल पड़ा था ऊर्जा का रेचन करने, आनंद लेने। रात्रि को जब सोए थे तब कोई गया था क्या कर्म करने? नहीं, उस समय तो ऊर्जा संग्रहित हो रही थी। सुबह क्या हुई और मेरी ऊर्जा से मैं क्या भर गया, और मुझे लगा दिन भर तो बड़ा आनंद चाहिए, इसलिए मैं कुछ ऊर्जा का रेचन करने के लिए काम करने चल पड़ा। अब जब कार्य करने निकल पड़ा है तो सारा ध्यान कार्य में होना चाहिए। पिछले बार हमने मंत्र लिया है, फोकस ऑन प्रोसेस। ध्यान तो कार्य में होना चाहिए। अब जिसका ध्यान कार्य में है उसके मन के अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है वो थोड़ी देखेगा, इसलिए वो कार्य से जुड़कर रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या एडिसन हो, 999 बार थॉमस अल्वा एडिसन नाकाम रहे, लेकिन ध्यान कार्य में था, कर्म में था, फोकस थे, और फोकस की वजह से बस करते रहो करते रहो। नहीं, मेरे मन के विरुद्ध हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, दुख नहीं हुआ। सुख और दुख ये मन का खेल है। कार्य में प्रोसेस, और प्रोसेस में ही आपका डिवोशन, ये आपका हैप्पीनेस है। आपको हैप्पीनेस चाहिए या सुख दुख की मार चाहिए? आप सोचो। जो सुख की अपेक्षा करेगा उसको दुख का चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू है। और जो आनंद की अपेक्षा करेगा उसको प्रोसेस में बरतना पड़ेगा। जो कार्य हाथ में लिया है उस प्रोसेस के साथ में डिवोट होना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। सोचो, धर्म कहाँ है? सुख दुख के साथ धर्म हो सकता है? हो सकता है क्या? बोलो। अरे भाई, वहां तो मन के विरुद्ध होने के आसार ज्यादा है, अशांत हो जाऊंगा, अशांत हो जाऊंगा तो धर्म कहाँ रहेगा? नहीं 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 नहीं, तो अशांति कहाँ नहीं है? वो कार्य की प्रोसेस में नहीं है। इसलिए जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं, जो भी होंगे, आपके पारिवारिक कार्य हो या फिर प्रोफेशनल कार्य हो, आपके सोशल वर्क हो या फिर आपके इकोनॉमिकल वर्क हो, जो भी कार्य हाथ में लिए हैं उस प्रोसेस में डेडिकेट करो, डिवोट करो। उसके अलावा कुछ भी मत करो। फिर दुख से उपराम हो जाओगे और सुख की निस्पृह हो जाओगे। सुख में निस्पृह होना और दुख से विदा हो जाना बुद्धि को स्थिर कर देता है।
मेरे मन के अनुसार ही मेरी बहू चलती रहे, मेरा पति तो मेरे मुट्ठी में हो, मेरी पत्नी को तो मैं उंगली पर नचाऊं, मेरी सास तो मेरे कहने में चलती रहे, मेरी बहू तो बस मेरे लिए ही आई है, बस मेरी नौकरानी बन की रहे, ये सारा सुख। और वो मेरा मानते ही नहीं है, ये सारा दुख। हो गया शांत, हो गया अधर्म, आ गया डिप्रेशन, हो गए सप्रेस्ड। कौन निकालेगा बाहर? आपको लगता है आसमान से भगवान उतरेगा आपको निकालेगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपके बंधन का कार्य आप हो और आपके मुक्ति का भी आप ही हो। मुक्त होना है ना? होना है या नहीं होना है? दुख से बाहर आना है या नहीं आना है? यदि आना है तो फिर आपको आपके चुने हुए कार्य के साथ में डेडिकेट करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तक यदि आपने कहा है फोकस ऑन प्रोसेस, तो आज ये मंत्र ले लो, लव यू प्रोसेस। लव यू प्रोसेस। लैला और मजनू एक दूसरे को क्या कहते थे? लव यू मजनू, लव यू लैला। अब छोड़ो उनको, हम कहेंगे लव यू प्रोसेस। मेरा तुझ पर बहुत प्रेम है, खूब ज्यादा प्रेम है। किस पर? हाथ में जो कार्य लिया है उस प्रोसेस पर। लव यू प्रोसेस। मुझे नहीं लगता कि यह मंत्र बड़ा कठिन मंत्र है, लेकिन मैं इतना भी दावा करता हूं यह मंत्र आप सोचते हो इतना सीधा भी नहीं है। हाँ, इतना सीधा कहा होगा। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम से, हरे भरम की खोट। मैं तो प्रेम करता हूं पत्नी से, तुम क्या प्रेम करोगे पत्नी से? सुबह कहते हो तेरे लिए जान दे दूंगा, शाम को कहते तेरी जान ले लूंगा। क्यों होता है? क्योंकि आप सुख के अभिलाषी हो। पत्नी दे रही है, बस तेरे लिए जान दे दूंगा। पत्नी ने ना कह दिया, अब तो तेरी जान ले लूंगा। अशांत हो गए ना? अधर्म कैसे आया, कैसे पनप रहा था, आपको पता तक नहीं चला। आप बोलते हो कि ये सब ऊपर वाला कर रहा है, अपने हाथ में क्या है? वो कुछ नहीं करता, करती है आपकी प्रकृति। आपके भीतर जो प्रवृत्ति बना ली है, जो स्वभाव बना लिया है, जो गलत कर्मों की सिंचन करते करते आपने अधर्म का रास्ता चुन लिया है, वो करवा रहा है। यू आर विक्टिम, विक्टिम, जस्ट अ विक्टिम। दूसरे को क्या दोष देते हो? लेकिन यदि आपने ठान ली लव यू प्रोसेस, पत्नी कहेंगी ये प्रोसेस क्या है? ये मेरे कार्य की प्रक्रिया है। तो बोले मुझ पर प्रेम नहीं, नहीं तुझ पर नहीं करूंगा, तेरे साथ में दूंगा, तू मेरी जीवन साथी है, लेकिन मेरा प्रेम तो मेरे कार्य पर है। मेरे जितने भी कार्य होंगे उन सब पर प्रेम करना ये मेरा धर्म है। मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। बच्चों, मेरा तुम पर प्रेम नहीं, मैंने जो कार्य निश्चित किए उस कार्य की प्रोसेस पर मेरा प्रेम है। फिर पिताजी हम, अरे आप तो मेरे जीवन साथी हो, चलो साथ में चले। आप भी आपके कार्य के प्रोसेस पर प्रेम करो, आपका कार्य बना रहेगा, मेरा भी कार्य बना रहेगा। और जो दो कार्य करने वाले साथ में चलेंगे तो कार्यकर्ताओं का समुदाय बन जाएगा, समूह बन जाएगा। और कार्यकर्ताओं का समूह जहां पर होता है वहां कार्य सिद्धि हो जाती है। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को ये बात हजम हुई है? वे हाथ ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए आज से लव यू मीना, लव यू डार्लिंग, ये सारा बंद, सारा नाटक है, सारा झमेला है। फिर क्या है? लव यू प्रोसेस। ओह, माय प्रोसेस ऑफ माय वर्क, लव यू प्रोसेस, लव यू प्रोसेस।
जीत गए आप। फिर ना क्रोध होगा, ना राग होगा, लोभ होगा, न ही द्वेष होगा, न ही आपके जीवन में कुछ होगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा, भय भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा और लोभ भी नहीं होगा। स्थित धीर मुनिरुच्यते, हम स्थिर हो जाएंगे। कार्य की प्रोसेस। जीवन में यदि खुशियां चाहते हो तो जीवन के साथ खड़े हो जाओ, और जीवन वर्तमान में है और वर्तमान में आपके कार्य की प्रोसेस होती है। बाकी आपके जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ में जो विचार है सारे अतीत के होंगे या भविष्य के होंगे। पत्नी ने कैसा किया था, पति ने क्या किया था, 10 साल पहले कैसे मुझे परेशान किया था, सास ने कैसा मुझे किया था, मुझे कैसा बदला लेना है, ये सारी बातें आपके रिश्तेदारों के साथ में होगी। लेकिन वर्क की प्रोसेस जो है वो आपके वर्तमान में आपके साथ में खड़ी है, अब, यही और अभी। यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ इन प्रेजेंट ओनली। वर्तमान के साथ जुड़ जाओ तो ही आप आपके कार्य पर और कार्य के प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर प्रेम कर पाओगे, अन्यथा नहीं। अपने आप को सादर करो, वर्तमान में आ जाओ। अभी भी यहां पर बैठे बैठे जो अतीत की बातें सोच रहे हैं ना, मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, और जो भविष्य के बारे में सपने देख रहे हैं ना, मेरा अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारे जीवन से हाथ धो रहे हैं। क्योंकि जीवन खड़ा है वर्तमान में, और वर्तमान में आपने जो कार्य हाथ में लिया है उस कार्य की प्रोसेस में ही तो आपका प्रेम, और उसी से जीवन फूलता है, फलता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। सुख के प्रति निस्पृह हो जाओ, दुख के प्रति आप विचलित होना बंद कर दो। ये आता जाता रहेगा, उधर ध्यान देंगे तो ध्यान ही नहीं मेरा ध्यान तो नीचे है। मैं देख रहा हूं मेरे कार्य को, मेरे कार्य के प्रोसेस को, और मैं उसी में डिवोट कर रहा हूं। अब ऊपर क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम, सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपरी सतह में क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम। मैं तो नीचे, समुद्र के नीचे, सागर के नीचे मोतिया चुन रहा हूं। मोतिया मिलती है सागर की गहराई में, ऊपर ऊपर तो फेन मिलता है। केवल नमक का फेन है और क्या है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कबीर जी ने कहा था कि जिन्होंने भी खोजा उन्होंने पानी के गहराई में जाकर गोताखोरी करके समुद्र के नीचे जाकर मोतिया हासिल की है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं होगा। वैसे ही ऊपर ऊपर ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, दुखी हो जाओगे, मेरे मन के विरुद्ध कर रहा है। सुखी हो जाओगे, मेरे मन के अनुकूल कर रहा है। फिर सुबह उसने अनुकूल किया, दोपहर में क्यों नहीं किया, इसलिए क्रोध आ जाएगा। अब तक तो बड़े अच्छे रहते थे, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे साथ जुड़ भी गए थे, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया क्रोध। एग्रीड। और जो मेरे साथ अब मेरे अनुस्वार कर रहे वो कल नहीं किए तो हो गया भय। आपको भय आया कहां से? जो मेरी सुनते हैं वो कल नहीं सुनेंगे तो भय। जो मेरी सुनते थे अब नहीं सुन रहे, क्रोध। और जो मेरे सुनते हैं वही मेरे है और बाकी वाले मेरे नहीं है, हो गई प्रीत। लोभ। फंस गए ना फंस गए ओबामा। किसको फंसा रहे हो? खुद को। रुको रुको, अब इसके आगे ये नहीं चलेगा। मैंने तो धर्म की राह अपना ली है, मुझे शांति चाहिए और शांति के रास्ते पर चलकर ही मेरा आनंद और मेरा प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने तो मंत्र ले लिया है, लव यू प्रोसेस। हे मेरे कार्य की प्रोसेस, हे मेरे कार्य की प्रक्रिया, मेरा तुझ पर बहुत प्रेम है, मैं प्रेम करता हूं तुझसे। अब आपका कार्य जो आपने लिया है, चुना हुआ है, प्रोफेशनल हो
फैमिलियल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, कार्य की प्रोसेस के साथ प्रेम करना शुरू कर दो, डिवोट कर डालो। मान्य है, तैयार है? जितने लोग तैयार है एक बार हाथ ऊपर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आज के लिए ये प्रसाद रहा, हम शिष्यों के लिए ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद रहा।